दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों ये सुन के आपको हैरानी होगी, देश के अधिकांश हिस्से में सूरज की रोशनी मिलती है, फिर भी 4 में से 3 भारतीयों को विटामिन डी की कमी है। टाटा 1 ग्राम के अकॉर्डिंग 76% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी और इनमें से ज़्यादातर लोग 25 साल के नीचे वाले ही हैं। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? डिप्रेशन, बॉडी पेन, बोन पेन, थायराइड, फटीग। अगर आपके बच्चे को बैक पेन हो रहा है या फिर उसका मूड चेंज हो रहा है, इसका कारण विटामिन डी हो सकता है। इसके अलावा आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके बॉडी में ना कोई पिन चुभा रहा है, आपके हैंड्स में या फिर लेग्स में। इसको हम बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, पुअर स्लीपिंग क्वालिटी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स विटामिन डी की कमी से होती हैं। तो ऐसा क्या करें, किस टाइम पे हम बाहर निकले और हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी हम भरपूर मात्रा में ले पाए। इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि विटामिन डी क्या होता है और विटामिन डी आपके बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या सही एंड नेचुरल तरीका है विटामिन डी को लेने का। इसके अलावा हम सप्लीमेंट्स के ऊपर थोड़ा फोकस डालेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, क्या आप सप्लीमेंट से ही अपने विटामिन डी को पूरा कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ रोड। सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सन के थ्रू ही हमारा पूरा एनवायरनमेंट या फिर आप लिविंग थिंग्स ले लो, चलता है उसके ऊपर ही। प्लांट्स सनलाइट से ही अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट की हेल्प से ही हम लोग अपना खाने को पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं अपने हेल्थ को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए, और हम सूर्य भगवान को पानी भी चढ़ाते हैं। बचपन में ज़्यादातर हमारा वक्त बाहर के एनवायरनमेंट में ही गुजरता था, चाहे वो गेम्स खेलना हो, चाहे वो भाग दौड़ करना हो, चाहे वो पिकनिक बनाना हो या फ्रेंड्स के साथ मस्तियाँ करनी हो। तो ज़्यादातर वक्त हम लोग बाहर आउटडोर में बिताते थे। तब हम ज़्यादातर सनस्क्रीन्स पे या फिर फुल स्लीव्स में हम डिपेंड रहते नहीं थे, तो ज़्यादातर सन रेज हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस कर पाता था। बट जब से कोविड-19 ख़त्म हुआ, तब से हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। हमने काफ़ी सारे चीज़ों को दूर कर दिया है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। हम लैपटॉप के सामने घंटों अपना वक्त बिता लेते हैं। इसके अलावा टीवी एंड मोबाइल हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। अब देखिए, ज़्यादातर वक्त हम अपने मोबाइल में ही बिता लेते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्डर करना हो, गेम्स खेलना हो, मूवीज़ देखना हो, शॉपिंग करना हो, हम अपने मोबाइल में ही हर एक चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे बॉडी पर सन रेज नहीं पड़ पाते हैं। विटामिन डी बनता कैसा है? विटामिन डी जब यूवीबी रेज, डायरेक्ट सन रेज, जब आपके बॉडी पर एक्सपोज होता है तो बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। लाइफस्टाइल तो अलग चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे फूड हैबिट्स है, ज़्यादातर फूड में विटामिन डी होता ही नहीं है। बहुत ही कम चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। ज़्यादातर जो इंडियंस है वो है वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन का जो सोर्स है विटामिन डी का वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। जैसे कि मशरूम, अगर हम मशरूम खाते हैं हमको विटामिन डी मिलता है। सूरज ना केवल विटामिन डी का सोर्स है, बट ये बहुत सारे डेडली डिजीज़ेस को ख़त्म करने की ताकत रखता है। सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, इजी है और आपके सामने ही है, बट हम लोग सप्लीमेंट्स के पीछे पड़ते रहते हैं अपने विटामिन डी को पूरा करने के लिए, जो बहुत ही हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो जो पहला हैबिट है अपने विटामिन डी को पूरा करने के लिए, वो है सन बैथिंग। इन आयुर्वेदा इट इज़ नोन एज सूर्य स्नान। सूर्य स्नान का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करें, सो दैट आपका बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस कर पाए। विटामिन डी आपके बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपके
बोन्स मजबूत रहते हैं, आपके बोन्स को स्ट्रेंथन मिलता है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। इसके अलावा विटामिन डी आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। सूर्य रेस जब आप अपने बॉडी पे लेते हो, स्पेशली इन द स्टमक एरिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लग जाती है। बॉडी मेटाबॉलिज्म वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है। जो हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं उसके ऊपर विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके इन्फेक्शन को दूर करने में। बॉडी अपने स्किन के ऊपर एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड का प्रोडक्शन करता है, सो दैट कि न्यू इन्फेक्शन, जो भी न्यू इन्फेक्शन है आपके बॉडी को जो हार्म करना चाहते हैं वो भी दूर रहे। जो सन रेज है आपके मूड को बूस्टअप करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स सन रेज के कारण रिलीज होते हैं, जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन एंड कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको गहरी नींद से उठाने के लिए, आपके मूड को अच्छा रखने के लिए और आपके एपेटाइट यानी हंगर को कंट्रोल करने के लिए। ये तो हो गई फ़ायदे की बात, मगर आपको करना क्या है? आपको दिन भर में आपके पास दो ऐसे टाइम है जहाँ पे जब आप सन बैथिंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर अर्ली मॉर्निंग, जो कि है 6 से 8 बजे के अंदर अंदर, लेट आफ्टरनून 4 से 6 बजे के अंदर। इस टाइम पे जो सन रेज है उसका जो इंटेंसिटी होता है वो कम रहता है। इस टाइम पीरियड के दौरान जो सन रेज होते हैं वो आपके बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। आपकी बॉडी पर डायरेक्ट यूवी बी रेज आपकी बॉडी पर टच होता है और आपका बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। तो कोशिश कीजिएगा इस टाइम के दौरान आप 15 से 30 मिनट डायरेक्ट सनरेज में रहें। और अगर आप 30-30 मिनट का हफ्ते में 4 बार भी सन बाथिंग लेते हो तो जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाती है। एक और बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो मिड डे है, जैसे कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम पे सन में जाना अवॉइड कीजिएगा। जब भी आप सन बैथिंग करें तब सनस्क्रीन का यूज़ ना करें, फुल स्लीव्स का यूज़ ना करें, लाइट कपड़ा यूज़ कीजिए, जैसे कि वाइट। जो भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, जैसे कि घुटनों में या फिर स्टमक में या तो फिर आपको बैक पेन हो रहा है, तो आप उस एरिया को सन से एक्सपोज कर सकते हो और बिलीव मी आपको काफ़ी राहत मिलता है। सेकेंड जो सुपर हैबिट है वो है सन चार्ज वाटर, जिसको हम लिविंग वाटर भी कहते हैं, और आयुर्वेदा में इसको हम बोलते हैं सूर्य जल चिकित्सा। पुराने काल में, पुराने टाइम से ही सूर्य जल चिकित्सा बहुत ही फेमस रहा है। धीरे धीरे मॉडर्न, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन होने लगे, इस चीज़ों को हमने दूर कर दिया है। इसमें करना क्या होता है कि वाटर को हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, वो भी 8 घंटों के लिए, जिससे वाटर के जो अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो एनहेंस हो जाता है और आपकी बॉडी को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। कुछ स्टडी से कहना है कि सन चार्ज वाटर से आपको नियरली अबाउट 10,000 IU के अराउंड विटामिन डी मिलता है। जब हम वाटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो UV रेज के कारण वाटर में जो माइक्रोबियल लोड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर आपका एंटी फंगल, एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सन चार्ज वाटर पीते हो तो आपके बॉडी में, आपके स्टमक में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट बर्न हो गया, अल्सर्स हो गए, या आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है, अच्छा होने लग जाता है। इससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलता है और बॉडी के इन्फ्लामेशन भी डाउन होता है। आप अगर सन चार्ज वाटर से अपना फेस वॉश करते हो या फिर जो भी स्किन इश्यूज़ है, जैसे कि एलर्जी हो गया, स्किन रैशेस हो गए, सन चार्ज वाटर से वो भी कम हो जाता है। अगर आप इस सन चार्ज वाटर से अपने आँखों को साफ़ करते हो तो आपकी आँखों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। अब हम बात करते हैं सन चार्ज वाटर को बनाना कैसे है। मिट्टी के बर्तन ले लो या तो फिर आप ग्लास की बॉटल ले लो, इसके अंदर आप पानी भर दो। उस पानी को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है पूरे 8 घंटे के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उस पानी को आपको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, नहीं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। सन चार्ज वाटर को आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर ही ख़त्म करना है। इस 2 हैबिट से आपको तो पता लग ही गया होगा कि नेचर ने हमें कितना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है और हम भाग रहे हैं सप्लीमेंट के ऊपर। नंबर 3rd थिंग इज डाइटरी हैबिट्स और फूड हैबिट्स। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मशरूम बहुत ही
अच्छा विटामिन डी का सोर्स होता है। मशरूम में एक कंपाउंड या केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल। इसका एक्सपोजर जब सनलाइट से होता है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। जब भी आपको मशरूम बनाना हो तो आपको 2 टुकड़ों में स्लाइसिंग कर दीजिएगा। इसके बाद उसको 1 से 2 घंटों के लिए आपको सन रेज में रखना है, सनलाइट डायरेक्ट सन रेज में रखना है, जिससे वो जो केमिकल है वो सन रेज को ट्रैप करे और विटामिन डी का प्रोडक्शन करे। उसको 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखिएगा। उसी पानी से आपको खाना बनाना है। मशरूम के अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फैटी फिश आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि सालमन, टूना, मैक्रिल। इसके अलावा एग्स आप अपने डेली डाइट्स में यूज़ कर सकते हो विथ एग यॉक। आपको एग यॉक के साथ ही खाना है, जिससे बेनिफिट आपको विटामिन डी का मिले। इसके अलावा काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, या फिर आप आलमंड मिल्क ले लीजिए या सोया ले लीजिए, सोया मिल्क ले लीजिए। इसमें भी काफ़ी अमाउंट में विटामिन डी मिल जाता है। बट जब भी आप शॉपिंग करने जाए तो लेबल्स को अच्छी तरह पढ़ लें। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, विटामिन डी 2 टाइप के होते हैं, विटामिन D3 एंड विटामिन D2। विटामिन D3 आपको मोस्टली नॉनवेज से मिल जाता है, जैसे फिश हो गया, एग यॉक हो गया, आपको इसमें से D3 मिलता है। और D2 जो होता है वो आपको प्लांट से मिलता है। तो D3 का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू D2। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वेगन हो, जब भी आप विटामिन सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, तो मेक श्योर करें कि वो लाइकेन से ड्राइव हुआ हो, लाइकेन से ही निकाला गया हो, ना कि लैनोलिन से। ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो चीप वुल से बनाया जाता है। जब भी आप सप्लीमेंट्स को प्लान करें तो डेली ले या फिर वीकली ले। ऐसा नहीं कि आपने मंथली में ही एक पावरफुल डोज ले लिया जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो। दोस्तों कभी भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो या फिर विटामिन डी का पहले एक बार चेक करा लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप विटामिन डी आप ले सकते हो। आप अगर ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हो तो वो कैल्शियम का बिल्डअप होता है और जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं। इसके वजह से आपके किडनी पर और आपके हार्ट हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। मेक श्योर आप पहले टेस्ट करवा लें। अगर आपको जब विटामिन डी की कमी मिलती है तो आप नेचुरल सोर्सेस पे जाए। अगर आपको और भी अगर अच्छी तरह आपको अपने इसको कवर करना है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी को कवर करना है, तो आप तब जाके सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी सारा नॉलेज दिया होगा विटामिन डी के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।